हेलो एवरीवन, हर्षिता मैथ्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1 जो बहुपद था उनका प्रश्नावली पहला, जिसमें हमें बहुपद का भाग करना है। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर पहले में बहुपद x² माइनस x प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल हमें क्या करनी है, इसमें ज्ञात करनी है। क्या बोलते हैं, अब जो टाइम बहुत लग जाएगी इसलिए मैं क्वेश्चन को भी लिख ली हूँ और उसका सॉल्व को भी लिख ली हूँ। बस मैं इसमें आपको ये बताऊँगी कि ये जो आंसर है किस तरह से आया है, और जब भी हम लोग भाग करते हैं तो माइनस प्लस में कहाँ पर हमें ध्यान देना है, ये मैं आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। इस तरह से हम लोग का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके बाद फिर हल लिखते हैं। तो दिया गया है ये सब लिखते हैं, जो हमें क्या क्या दिया हुआ है, भाज्य दिया है और भाजक दिया है, और भागफल और शेषफल हमें क्या करना है, इसमें लिखनी है। तो जब भी हम लोग भाग निकालते हैं तो सबसे पहले हम सर्वप्रथम क्या करते हैं, बहुपद को अवरोही क्रम में जमाते हैं। किसके आधार पर जमाने पर, है ना। आधार क्या रहेगी हम लोग को, सर्वप्रथम बहुपद को घात के आधार पर, है ना। क्या यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, घात के आधार पर अवरोही क्रम में जमाने पर, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं, दिया हुआ है। अब देखेंगे हम लोग को, अब देखेंगे कि x² माइनस x प्लस 1, है ना, ये हम लोग का कैसे कटा। चलिए देखते हैं। फर्स्ट स्टेप हम लोग की क्या रहेगी, पहले में देखो यहाँ जो आपका भाज्य में x का स्क्वायर दिया हुआ है उसको हम लोग यहाँ लिखेंगे x का स्क्वायर, और ये जो आपका भाजक में दिया हुआ x, इनको यहाँ नीचे में लिखेंगे, है ना। अब चूँकि ये x का स्क्वायर आपको पता है, स्क्वायर मतलब 2 टाइम है, इसको 2 टाइम लिखेंगे x और x से कैंसिल हो गए तो क्या बचेगी हमारे पास, भागफल, ये x बचेगी। अब ये जो बचा है उसको सबसे पहले हम लोग को यहाँ लिखनी है अपने भागफल में। उसके बाद फिर उसी x को, ये जो आपका भाजक है x प्लस 1, जैसे मैं यहाँ लिखी हूँ, उसके साथ आपको क्या करनी है, उसको मल्टीप्लाई करनी है। तो क्या हो जाएगी आपका x का स्क्वायर हो जाएगी, प्लस की प्लस, और 1 का x के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगी 1x हो जाएगी। अब जो आया है उसको यहाँ लिख देंगे। देखिए मैं लिखी हूँ x² प्लस x, है ना, और इसके सामने में प्लस था और x के सामने में भी क्या है आपका प्लस साइन है। अगर यहाँ पर प्लस साइन रहती है तो नीचे में हम लोग माइनस साइन लेते हैं, और वैसे ही अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ भी हम लोग माइनस साइन लेंगे, ठीक है। अब x और x हम लोग को कैंसिल हो जाएगी और 0 आ जाएगी, चूँकि ये प्लस और माइनस होती है तो x² से x² कैंसिल हो गया, ठीक। अब यहाँ माइनस x, और देखो यहाँ जो आपका प्लस है इसको आपको डिसाइड नहीं करनी, नीचे का जो माइनस है उसको ले करके आपको चलनी है। ऊपर वाले माइनस और नीचे वाले माइनस, माइनस आपका प्लस होती है, तो x और x क्या हो जाएगी आपका 2x। और चूँकि ये दोनों समान हैं और इसमें ऋण चिन्ह है इसलिए इसमें भी आपका ऋण चिन्ह ही होगी। उसके बाद प्लस 1। अब फिर से वही सेकेंड स्टेप में हम लोग देखेंगे। अब क्या आ गया आपका -2, ये -2 रहेगी, और इधर का फिर वही आपका भाजक को भी नीचे में लाएंगे, फिर उसी तरह हम लोग इसको फिर से कटाएंगे, तो x से x कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगी आपके पास -2। अभी जो -2 बचा है उसको यहाँ लिखेंगे हम लोग भाजक में, और फिर क्या करेंगे, ये जो -2 है उसको फिर से ये जो भाजक है ना, इसके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो x से -2 करेंगे तो -2x, और फिर ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगी, इसलिए 2 1 is 2, ठीक। अब ये जो आया है ना -2 और -2 उसको यहाँ लिखेंगे। उसके बाद फिर से वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। यहाँ माइनस है तो नीचे में आपका प्लस लगाना है, और यहाँ माइनस है तो नीचे में आपको प्लस लगाने हैं। फिर से माइनस प्लस आपका कैंसिल हो गया, और ऊपर में आपका प्लस है, नीचे में आपका प्लस है, तो प्लस प्लस तो आपका प्लस ही होगी, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगी। इस तरह से आपका भागफल x -2 और शेषफल आपका 3 मिल जाएगी, है ना। तो
सो अगर आप लोग को चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।